आपको बता दें कि छठा दिन है युद्ध का और रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध है वो प्रचंड होता जा रहा है। इससे जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें, रूस ने कीव के आसपास बमबारी तेज कर दी है। खार्किव में रूस ने बहुत बड़ा धमाका किया। कीव के पास पहुंचे रूस के हजारों सैनिक पहुंच चुके हैं, लेकिन भारतीयों को आज कीव छोड़ने का निर्देश दिया गया है। यह सबसे बड़ी बात है क्योंकि एडवाइजरी जारी की गई है और इसमें बताया गया है कि जो भी भारतीय हैं वो तुरंत निकल जाएं कीव से। और यही अभी तक की सबसे बड़ी खबर है। यूक्रेन में जो भारतीय राजदूत है उन्होंने साफ कहा कि भारतीय यूक्रेन के कीव से छोड़कर सुरक्षित जगहों पर चले जाए। राठौर साहब, नाटो फोर्स नहीं आएगी, लेकिन इस समय कीव में और रशिया पूरी तरीके से डोमिनेट कर रहा है। कितना इंपैक्टफुल होगा, खासतौर पे तब जब भारतीय वहां हैं, उनको इवैक्यूएशन करवाने का काम जरूरी है। देखिए, नेटो फोर्स का ना आना युद्ध के शुरुआत में यूक्रेन के लिए भी एक काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट का सबब रहा होगा और बाकी लोग जो समझते थे कि नेटो वहाँ पर फिजिकली इंटरवीन करेगा, लेकिन मुझे लगता है अमेरिका समेत सारे नेटो के देश एक मॉरल एसेंडेंसी अपने रूस के ऊपर रखना चाहते हैं कि हम इस कॉन्फ्लिक्ट में फिजिकली इंटरवीन नहीं करेंगे, क्योंकि रूस के साथ बेलारूस भी इस युद्ध में शामिल हो चुका है। तो ये नेटो का जो डिसीजन है वो अभी के लिए काफी अच्छा है। एक और बड़ी खबर आ रही है, रूस से जंग में यूक्रेन की स्पेस इंटेलिजेंस एजेंसी डेटा देगी। यूरोपियन यूनियन रूसी सेना से जुड़ा स्पेस इंटेलिजेंस डेटा देगा यूरोपीय यूनियन। और यह अभी तक की सबसे बड़ी खबर है। जिस इंटेलिजेंस की बात कर रहे थे, जिस डेटा इंटेलिजेंस की बात कर रहे थे, रशियन आर्मी की मूवमेंट, स्पेस मैपिंग, साथ में जो उनकी ग्राउंड मैपिंग है, उन सभी की जानकारी अब यूरोपियन यूनियन यूक्रेन को देगा। तो यह अभी तक की बड़ी खबर है। इससे एक बात बिल्कुल साफ है, यूक्रेनियन फोर्स जैसे एम्बुश कर रही थी, रशियन फोर्सेस का ट्रैकडाउन मूवमेंट कर रही थी, इसमें और उनको आसानी मिलेगी। यानी एक बार फिर से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूरोपियन यूनियन यूक्रेन को मदद देगा और इसका सीधा इंपैक्ट ब्रिगेड। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रूस की ऑयल सप्लाई पर यूक्रेन का बड़ा हमला हुआ है। ऑयल टैंकर की ट्रेन पर ड्रोन से हमला किया गया है। ड्रोन अटैक में कई तेल टैंकर्स को तबाह कर दिया गया है, यानी कि जो सप्लाई लाइन है उसको अब नुकसान पहुंचाया जा रहा है। जिस ट्रेन के जरिए तेल लाया जा रहा था, क्योंकि जो टैंक्स आई है, गाड़ियां आई है, उनको तेल चाहिए चलने के लिए, तो उसी को रोकने के लिए यूक्रेन की ओर से जो ड्रोन है उसका इस्तेमाल करते हुए, आप देखिए ये ट्रेन है जिसमें आप देख सकते हैं कि ये टैंकर वाली ट्रेन है जिसमें तेल लाया जा रहा था यूक्रेन की ओर, और उसी पर ही हमला करके उसे तबाह कर दिया गया। ये यूक्रेनियन फोर्स का TB2 यूएवी है, आर्म्ड यूएवी है, और इसका इस्तेमाल वो लगातार जो यूक्रेनियन आर्मी करती आई है। नीचे ये जो फ्यूल टैंकर है, FOL बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी वॉर सिनेरियो में, और उसको बिल्कुल लॉक किया गया और फिर उसके बाद TB2 यूएवी, आर्म्ड यूएवी के जरिए म्यूनिशन को लॉन्च किया गया और तेज धमाका दिखाई दे रहा है। और इस तेज धमाके के साथ जो पूरी उनकी जो फ्यूल लाइन थी उसको रोक दिया गया, और किसी भी वॉर को जीतने के लिए लॉजिस्टिक और साथ में मेंटेनेंस के जितना जरूरी है वही ये तस्वीर इस समय दिखाई दे रही है। बिल्कुल। एक और बड़ी खबर मनीष, रूस और यूक्रेन का युद्ध अब भी और भीषण होता जा रहा है। खार्किव में रूस के मिसाइल अटैक का एक नया वीडियो आया है। खार्किव के सरकारी इमारत पर, सेंट्रल स्क्वायर पर यह धमाका हुआ है और रूस के मिसाइल अटैक से सड़क पर बहुत बड़ा गड्ढा भी बन चुका है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें कि रूस में लगातार जो भीषण युद्ध होता जा रहा है, रूस का अटैक भी बढ़ता जा रहा है, और खार्किव के सेंट्रल स्क्वायर में एक एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग यानी कि ऑफिस बिल्डिंग को निशाना बनाकर रॉकेट दागा गया था। यूक्रेन के खार्किव में रूस ने बहुत बड़ा अटैक किया है और खार्किव के शहर के बीचों बीच धमाका हुआ है, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। तेज धमाका 8:01 पर हुआ। कुल मिला के करीबन 5 सेकंड ये पूरा एरिया पूरी तरीके से कांप गया, और ये ठीक सामने धमाके के साथ इंपैक्ट इसका हैवी था। जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर था वो इंटैक्ट रहा, लेकिन जो वॉल्स थी उस पे क्रैक आया। उसके अलावा जो शीशे से वो पूरी तरीके से चकनाचूर हुए। आसपास की गाड़ियां थी उन पर इनका इंपैक्ट हुआ। अलग अलग लोगों ने ये वीडियोस बनाए हैं और फिर उसके बाद यूक्रेनियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने भी इसको कंफर्म किया कि इसको टारगेट किया गया। ब्रिगेडियर था पर ये तस्वीरें दिखाई देती हैं, एक तरफ जहां ये इंपैक्ट हुआ, उसके बाद जो उसके बाद का पोस्ट इंपैक्ट है, और TB2 आर्म्ड यूएवी के जरिए इस समय जो FOL लाइन है, जो रेलवे लाइन है, उसको जीरो इन करना। यानी यूक्रेन कहीं से भी हार नहीं मान रहा है।
देखिए, आपको जान के हैरानी होगी कि यूक्रेन और रशिया की रेलवे लाइंस अभी तक पुरानी रेलवे लाइंस इंटैक्ट हैं, जिसे कि कॉमन हैं, जिसे कि रशिया लगता है कि जो छोटा पैच जो कॉमन यूजेज में नहीं होगा उसको लाइन पे ले आए और उसको इस्तेमाल कर रहे हैं फ्यूल को आगे लाने के लिए, तो उसको टारगेट किया है। उसके अलावा आपने इंटेलिजेंस शेयरिंग की बात की, स्पेस इंटेलिजेंस कभी भी कम सर आपको उस पे ही बात करते हैं, लेकिन जो जिसका हम दिखा रहे तस्वीर, जो इंपैक्ट हुआ था, जिस बिल्डिंग को निशाना बनाया गया था, उसके अंदर की तस्वीर देखिए कि उस बिल्डिंग में क्या नुकसान पहुंचा है। ये आप अंदर की तस्वीरें देख रहे हैं, जिस बिल्डिंग के ठीक सामने वो रॉकेट गिरा था, जो हमला हुआ था, और आप अंदर देख सकते हैं कि कितनी तबाही मची है। उसका इंपैक्ट देखिए कि अंदर तक जो शीशे दरवाजे पूरी तरह से चकनाचूर हो चुका है। और यहां पर आपको साफ समझ में आता है जो इंपैक्ट था, भले ही आपको उसमें लगा हो कि बिल्डिंग खड़ी है, लेकिन जो इंपैक्ट है वो अंदर से बता रहा है कि उसने कहां तक डैमेज किया है। देखिए, तो जो इंपैक्ट पॉइंट था वो लगता है बिल्कुल जहां दीवार जमीन के साथ मिलती है बाहर की, वहां हुआ है। बिल्डिंग के ऊपर नहीं, बिल्कुल 5, 7, 10 मीटर के अंदर हुआ है, ताकि डैमेज हुआ है, लेकिन फिर भी इतना सब्सटैंशियल डैमेज नहीं हुआ कि बिल्डिंग की स्ट्रक्चर को हो जाए। लेकिन थोड़ा सा अगर आगे होता तो शायद बिल्डिंग का कुछ पोर्शन ढह जाता, लेकिन इसमें नहीं हुआ। बाहर जरूर खड्डा हुआ होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।